दर्शक का प्रश्न, क्या भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा पुनः प्रारंभ किया जा सकता है? देखिए, यदि ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है। पहले जो लोग होते थे वो सत्य के अनुग्राही हुआ करते थे। आजकल के लोग ज्यादा ढीठ हो गए। उनकी जो मान्यता उन्होंने जो अपने दिमाग में मान लिया, बस वो माने दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कठिन काम हो गया है। पंथों में, मतों में पूरा समाज विभक्त हो चुका है। धर्मगुरुओं ने दिमाग पर ऐसा ताला लगा दिया कि वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका जो कुछ है बस गुरुजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर ये शास्त्रार्थ की परंपरा प्रारंभ हो जाए तो ये तो सोने में सुहागा होगा और देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। एकादशी है, कौन सी एकादशी है? एकादशी का व्रत करता हूँ मैं। तो उसमें नॉर्मली एकादशी का व्रत की जो स्टोरी है वो वार्तालाप है युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। तो श्री कृष्ण से एक स्टोरी सुनाते हैं, एकादशी की कथा सुनाते हैं। उसमें कोई वैश्य कोई किसी राज्य में तपस्या कर रहे होते हैं, और वो गूगल पर भी है, वो वैश्य कोई राज्य में तपस्या कर रहे होते हैं। 3 साल से वहाँ वर्षा नहीं हो रही होती है। तो वो किसी ऋषि के पास जाते हैं इसका समाधान पूछने के लिए कि भाई मेरे यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो इसका क्या इसका मतलब रीज़न क्या है? तो जो वो बोलते हैं, इनको संत बोलते हैं कि भाई के राज्य में वैश्य जो है तपस्या कर रहा है, शायद सतयुग या पता नहीं कौन सा युग है, और इस युग में सिर्फ ब्राह्मण ही है जो तपस्या कर सकता है। तो आप उसकी वो तपस्या रोके और फिर वर्षा होगी। तो फिर वो जो राजा नहीं, एक तो वो तपस्या कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको रोकूं कैसे? तो फिर वो एकादशी का उनको मार्ग बता, आप एकादशी व्रत करो तो वर्षा होगी। तो इसके बारे में आपको बताएं। धन्यवाद। देखो, ये जो है ना आपका धार्मिक प्रश्न है, आज के सत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कहानी किस्से हैं ना, यही तो ज्यादातर हमारे धर्म ग्रंथों में डाले गए हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। देखो, एकादशी के व्रत करने से आपके पापों की कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी। भगवान कृष्ण की थ्योरी को पढ़ो, आपने जो किया है वो भोगना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। आपका पाप कर्म कभी माफ नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है जो आपके किए हुए कर्म के माफ कर दे। जब तक कर्म का फल नहीं मिल जाता तब तक कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। ये पूरी वैदिक फिलॉसफी इस बात को कहती है। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं, अब बहुत सारा समय हो जाएगा, समय का वैसे ही बहुत अभाव है। जो है ना, आप सभी का अंग्रेजों से पहले इस्लामी थे, इस्लामी ने तो पूरा कन्वर्जन किया, मंदिर तोड़े, तो क्या उन्होंने नंबर 1 ये प्रश्न इनके पास जाना चाहिए। नंबर 2 का मेरा क्वेश्चन है, अगर 7 लाख गुरुकुल थे और वैदिक पूरी शिक्षा थी, तो वैदिक में ऐसी क्या कमी रहेगी जो कन्वर्जन हो गई? दीजिए माइक दे दीजिए। 1838 से लेकर के 1910 के बीच में जब मिर्ले मांटो सुधार आता है, तब तक के बीच के पीरियड में शिक्षा को लेकर के कम से कम 8 कमीशन आए। उसमें सबसे मजबूत कमीशन जो आया वो 1838 में, प्रेजेंट 1823 में, उससे पहले भारत मंत्री रहे टीबी मैकाले के फादर पिता डब्ल्यू.बी. मैकाले ने चर्चा करी कि भारत का शिक्षण पद्धति क्या है। उस पर एक सर्वे हुआ और सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वे हुआ, तो उन्होंने घोषणा करी कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई आंकड़ा नहीं मिलता है स्पष्ट, लेकिन 1 लाख का एक आंकड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी से मिलता है, जो उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिस्टम है कि वो लोग हर रिकॉर्ड को मैनेज करके उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना, उस हिसाब से उन्होंने उसकी तैयारी करी। तो उसमें एक आंकड़ा लिखा गया कि 1 लाख है, लेकिन ये कहा गया कि हर गांव में एक पाठशाला है, हर मंदिर में एक पाठशाला है। तो उन्होंने डब्ल्यू.बी. मैकाले ने कहा ये शिक्षण पद्धति इंग्लैंड में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्ल्स और लॉर्ड्स ही पढ़ते हैं और किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता और चर्च पढ़ाती नहीं है। तो हर चर्च के साथ में शिक्षण संस्थान होना चाहिए। ये भारत से अडॉप्ट किया अंग्रेजों ने, है ना। लेकिन टीबी मैकाले जब आता है, टीबी मैकाले जब इसको बाद में चर्चा में लाता है, विलियम बेंटिक 1838 में भारतीय शिक्षण पद्धति पर जब पहली बार चर्चा करते हैं, तो उसके बाद में जब टीबी मैकाले का समय आता है, तो टीबी मैकाले कहता है कि भारतीय शिक्षा को खत्म किया जाए। इसके लिए जब हमको सबको स्टेटमेंट दिया जाता है ना कि पूरे भारत की सारी किताबें जो है
कैम्ब्रिज में पढ़ी लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर है। ये इसके लिए नहीं दिया गया, ये इसके लिए दिया गया कि भारतीय शिक्षण पद्धति को ख़त्म करने के लिए हम ये ऐसा एड्रेस बनाए, ऐसा नरेटिव खड़े करें कि इंग्लैंड की शिक्षा ज़्यादा मजबूत है और भारत में कुछ होता ही नहीं है। ये नरेटिव है, ये स्टेटमेंट नहीं है या विषय नहीं है, न ऐसा कहा गया है, ये नरेटिव सब्जेक्ट है। हम इसको समझ ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद में एक स्कॉट कमीशन आया जिसने शिक्षण पद्धति के माध्यम से कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू करी, और वो 1873 के बाद आता है स्कॉट कमीशन। स्कॉट कमीशन का सबसे मूलभूत क्षेत्र जो था गुजरात, उत्तर गुजरात का ट्राइबल एरिया यानी वनवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, और राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का जनजाति क्षेत्र। उस स्कॉट कमीशन के खिलाफ हम कितने मजबूत थे इसको भी हमको समझना चाहिए कि एक साधारण सा व्यक्ति गोविंद गुरु जो ऋषि दयानंद से प्रभावित होकर के और उस स्कॉट कमीशन का विरोध करता है, वो कहता है कन्वर्जन का विरोध और उसके साथ में शिक्षा पद्धति में सुधार। तो वो 1800 यज्ञशालाएं स्थापित करता है जिसको स्थानीय भाषा में दूणी कहा गया, और उस 1801 साल में स्थापित करता है। उसके बाद में वो 18,000 में बदलती है और पूरे क्षेत्र में आंदोलन शुरू होता है और एक निष्कलंक संप्रदाय खड़ा हो जाता है जिसके आज भी उस जनजाति क्षेत्र के लोग फॉलोवर्स है। उसने पूरे शिक्षण पद्धति को बचाया और पूरे ईसाईकरण को होने से बचाया। हम लोगों में आज वो क्षमता होनी चाहिए कि पुनः गुरु गोविंद पैदा कर सकें। क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा कृपया, प्रश्न, भाषण नहीं। एक जो बुक है डॉक्टर अंबेडकर साहब की, पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस देख रहे थे अमेजोन वगैरह पे, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ मिल सकती है, एक ये जानना था। और जो हमारे ग्रंथों में इनमें जो छेपक आ गए हैं उनके लिए कोई प्रयास हो रहा है कि उन्हें शुद्धिकरण के लिए उनका वो है, जिससे कि जो भ्रांति लोगों में जा रही हैं, जो भी उसकी विक्रेता आ रही हैं। इसका उत्तर मैं ही दे देता हूँ। ये पुस्तक मैं प्रयास करता हूँ, चूँकि ये जो नवबौद्ध हैं उन्होंने अंबेडकर जी को भी अपनी मर्जी से बना दिया है और उनकी पुस्तक आड़े आती है, इसलिए ये किताब पूरी की पूरी गायब कर दी गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करता हूँ प्रकाशक से, अपने मित्र हैं, कि ये पुस्तक 1 वर्ष में उपलब्ध हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट। दूसरे कुछ पुस्तकों के बारे में आपको बताना है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की चर्चा हुई, नीचे हमारा एक स्टॉल है, उस पे एक पूरे बंच के तौर पे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, हे राम, जो गांधी वध की, मैं स्टिक करता हूँ शब्द पर, गांधी वध की छान फटक करती है, गांधी हत्या की नहीं, उसका तथ्यात्मक बहुत ही बढ़िया किताब है। और 4-5 किताबें एक साथ मिल रही हैं, आप नीचे से ले सकते हैं। जी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, उसके साथ 4-5 किताबें हैं, वो एक 1100 रुपये में, वो पूरा सेट कोई 2500 का है, वो उपलब्ध है, नीचे से ले सकते हैं। राकेश किसके पास गए? अच्छा, उनका, हाँ कहिए। वो अच्छा, क्षेपक वाला मामला, आर्य विद्वानों ने इसको साफ कर दिया है, महाभारत को बिल्कुल साफ कर दिया है, वाल्मीकि रामायण की गड़बड़ियों को निकाल दिया है, ये सब उन्हीं का काम किया हुआ है। मनुस्मृति को ठीक कर दिया है, शुद्ध मनुस्मृति नाम से, विशुद्ध मनुस्मृति नाम से उपलब्ध है। कठिनाई क्या है कि आर्य विद्वानों ने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक सज्जन अभी पूछ रहे थे, ये प्रश्न उसमें आ जाएगा कि हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, रिकन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे आचार्यों का तो लक्ष्य ये था कि 5.25 कुंटल से विश्वान दुलारी का अभिषेक करना है, तो शुद्धि कौन करेगा? पिचकारियां ले लेके बड़े बड़े पैमाने पर कृष्ण के रास होंगे और कन्हैया जी के साथ होली खेली जाएगी, और ये आचार्य बन गए सुसरे राक्षस। जो हिंदू धर्म के कलंक थे वो हमारे आचार्य बन गए। हम में से एक आदमी जिसको आदर से बापू कहते हैं, पिता के लिए सम्मुत, वो बीच में मौला अली कथा कर रहा है। हम में से 5 लोग भी नहीं खड़े होते कि चप्पल लेके धत तेरी, तो व्यासपीठ से बकवास कर रहा है तू, कोई हम में से भी तो नहीं बोलता। अगर 5, और ये बदलाव आया, अब नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बरेली में पवन सक्सेना हमारे एक मित्र हैं और उनके साथ 4-5 लोग खड़े हो गए और पूरा लताड़ दिया कि हो क्या रहा है। तो उसने उसी में तो कहा था कि मैं बोल नहीं रहा, अली मौला मुझसे बुलवा रहा। अबे अली को पढ़ तो ले,
लफंगा था, लड़कियां बेचता था, 32 बीवियां थी इसकी। ये लड़कियों का व्यापारी था। लड़की के व्यापारी को क्या कहते हैं मौला, समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में पूरा एक लंबा चौड़ा इस पर सब्जेक्ट है, आपको मिल जाएंगे तथ्य। तो हमारे आचार्य ये बन गए ना, क्योंकि आप आर्य बनते हैं तब फिर आपका धर्म है विश्व को आर्य बनाना। बाहर निकलिए, घरों से बाहर निकलिए, अपने परिवार से अधिक चिंता इससे कीजिए कि इस दुनिया में सभ्यता स्थापित हो, आर्य मूल स्थापित हो। तो इसके लिए जूझना पड़ेगा। उसकी जगह सत्यनारायण की कथा सुन लो, फलाना काम कर लो, ये आहुति दे दो, उस मंदिर चले जाओ, तुम्हारा सब लाभ हो जाएगा। इस हद तक कि कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी सांवलिया सेठ बना दिया कि हमारे धंधे में 1% की तुम्हारी पत्ती है। सांवलिया सेठ में होता ही है कि 1% की पत्ती है, लाभ हानि तुम्हारी। उसे भी दूसरे को सान दिया ब्लैक नंबर 2 के कामों में। तो अब ये सारी चीजें होंगी तो कौन शुद्धि करेगा? ये तो कठिनाई है। हाँ, जी आपसे ये 2 प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे देश में हजारों संस्थाएं हैं धर्म का कार्य कर रही हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर दूसरा जो है कि जो एक्स मुस्लिम है वो सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की समस्या है। तो उसके लिए हम अपने स्तर पर और सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं कि वो सामने आए, वो एक्सेप्ट करे सनातन धर्म? इन दोनों प्रश्नों को ले लेता हूं। देखिए, कुछ चीजें हम मनमानी ढंग से सोचते हैं। कभी कोई इस्लामी आचार्य नहीं सोचता कि वो वहाँ वाज करता है, वाज उसे इस्लामिक प्रवचन को कहते हैं, तो उससे मुझे कोई हानि होने वाली है। हम यूट्यूबर सब एक मंच पर आ जाएं, हम बहुत सारी बात करते हैं। इसका हेतु क्या है, इससे उपलब्धि क्या होगी और एक मंच पे आने का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हो, लोग इसका ध्यान नहीं करते। इन सारे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना, संस्थाओं को इकट्ठा करने से अचीवमेंट क्या होगा? 1 मिनट, मैंने आपका हाथ देख लिया, मगर मुझे नहीं, वो राकेश जी को देखना है। अब दोनों उठा दो, ऐसा मत करो। तो ये, क्योंकि जो गुजरात में बैठा काम कर रहा है, जो केरल में काम कर रहा है, जो कश्मीर में काम कर रहा है, जो असम में काम कर रहा है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ मिलकर क्या करेगा और पुष्पेंद्र जी उसके साथ मिलकर क्या करेंगे? ये कर सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी मैं बुलाऊं तो मेरे साथ आ जाएं। मेरा धर्म ये है कि पुष्पेंद्र जी की तरफ कोई उंगली उठे तो मैं उसकी बाँह यहाँ से नहीं, यहाँ से भी 2 जगह से तोड़ दूं कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं करने देंगे। तुम्हारी व्यक्तिगत गड़बड़ियां हैं, उसको संभालो, मगर हम में से किसी पर कोई प्रहार हो, मगर हम सब मिल जाएंगे, ये एक अनौचित्यपूर्ण बात है, इससे कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली। मेरा सुझाव नहीं, मैंने सुन लिया आपका। अब ये प्रश्न में से शाखाएं निकलेंगी तो आप मेरा घर जानते हैं, घर पे बैठ के बात करेंगे, घर में बैठ के बात करेंगे, आपको मेरा घर पता है, और बढ़िया भोजन बनाएं तो बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। दूसरा प्रश्न, एक्स मुस्लिम मूवमेंट मोहम्मद के समय में ही शुरू हो गया था, उसी काल में शुरू हो गया था, और वो सारे लोग मार दिए गए। तो उस काल का आतंक है, ये है, ऐसा है, मगर इस बात को इग्नोर तो करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि पहले 4 लोग बात करते थे, उन 4 के गले काटे जा सकते थे। अब जो दुबे जी कह रहे थे कि अब तथ्य हजारों लोगों में, लाखों लोगों में उपलब्ध हैं। मैं अपने कॉलर नहीं ऊंचे कर रहा हूं, मगर आज से कोई 14-15 वर्ष पहले जब मैं लिख रहा था, शंकर शरण में निस्संदेह बहुत बढ़िया लिखने वाले व्यक्ति हैं, अद्भुत लिखते हैं, मगर जब बोलने पर आते हैं तो लीपापोती करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद पे बात करने से तो उनको ठीक नहीं लगता, ऐसे बात मत करो। अरे इस्लाम है ही मोहम्मदवाद, मोहम्मद के किए धरे उसकी करतूतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का नाम तो इस्लाम है। आप उसे इग्नोर करके इस्लाम पर बात ही कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं। तो डर सताता है, ठीक, ऐसा नहीं मुझे नहीं सताता, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, कायरता और वीरता दोनों छूत के रोग हैं। एक कामयाब सेनापति, बढ़िया सेनापति, तेजस्वी सेनापति हारती हुई सेना को जिता सकता है। नियाजी को जब ये प्रस्ताव देने गए थे जनरल जेकब, तो 24 लोग थे कुल उनके पास ढाका में, केवल 24 लोग। कोई चांस नहीं था, कोई तरीका नहीं था, मगर मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि हिम्मत ही नहीं पड़ी, घबराते हाथों से सारी बातें तय हो गई।
ऐसा ही वीरता भी एक तेजस्विता का नाम है। आप डरेंगे ये स्वाभाविक है, मगर डर को ताल ठोक के धात तेरी तो, बस इससे सब बदलाव आता है। ये नेपोलियन ने साबित करके दिखाया, ये चंद्रगुप्त ने साबित करके दिखाया। महाराणा कितने बड़े थे, चित्तौड़ कितना बड़ा राज्य है, मगर आज तक हमें याद है इसलिए कि ताल ठोक के सामने आए। मर जाएंगे, अगर नहीं मरेंगे तो क्या 1500 साल जिंदा रह जाएंगे? एक्स मुस्लिम्स को भी समझना चाहिए कि 2000 साल की जिंदगी नहीं होने वाली है, अभी 30, 40, 50 साल जो भी होगे। सामने आओ, राज्य इनकी व्यवस्था नहीं कर सकता, इनकी व्यवस्था हम कर सकते हैं, ये हमारे करने का काम है। राकेश, एक नाम में ये लेके आओ। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि एक सेकंड। अच्छा। मैं ये अमेरिका से पधारे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, इनको एक तो क्या मैं इनका प्रश्न पहले ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्षमा करेंगे। वक्ता किन से पूछना है? हाँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैंने नीचे अंडरस्टैंडिंग मोहब्बत खरीदने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि आप सुनाई पड़ रहा? हाँ। 1 प्रति लेंगे तो 1000 की है, और अगर 4 प्रतियां लेंगे तो 1200 रुपए की है। वो 4 किताबों का सेट है। वो ठीक से समझा नहीं पाए, तो ठीक है। और मैं गाजियाबाद से आया हूँ, धन्यवाद। अच्छा, ठीक। हाँ, वहाँ आप ले जाइए, राकेश वहीं ले जाइए। मैं एक प्रश्न और ले पाऊंगा, अगर बहुत सारे प्रश्न होंगे तो लंच नहीं हो पाएगा और फिर 2 बजे हमें लौटना भी है। मैं इधर चंबल आप क्षेत्र से बिल्कुल हूँ। हाथ दीजिए, करिए, कोई प्रश्न नहीं आपका। मैं ग्वालियर से आया हूँ, मैं चंबल क्षेत्र से हूँ। वहाँ एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि जी, इंटीरियर गांव के अंदर कुछ मुसलमान लोग हैं जो गरीब हैं, वो कन्वर्ट तो होना चाहते हैं पर उनको कुछ आर्थिक सहायता ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसी कोई संस्था है कि जो जैसे लोग पैसे से बदल जाते हैं वापस, तो हमको क्या ये करना चाहिए? और भाई ऐसी साहब, कोई संस्था धर्म जागरण, ऐसी कोई संस्था है जो इस काम में सुबेदार जी, मदद कर दे? ये प्रश्न उत्तर आपको देना चाहिए। दूसरा एक मेरा ऑब्जेक्शन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इनको शांति दूत कहते हैं। ये शांति तो कहीं नहीं फैला रहे, सब जगह शांति नहीं, भाई इससे अब कंफ्यूजन मैं- होता है, मैं नए बता- लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये शांति फैलाते हैं, शांति दूत है, उनको नहीं मालूम। तो इनका संबोधन भी कुछ ऐसे वर्ड से होना चाहिए कि मैं दूसरा प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। दूसरा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। देखिए, मेरे से ज़्यादा कड़वा दीन पर कोई नहीं बोलता, कोई एक्स मुस्लिम भी नहीं बोलता। मैंने कभी जीवन में मोहम्मद साहब नहीं कहा, कभी पैगंबर नहीं कहा, नेवर इज़ द वर्ड। हमेशा तू तड़ाक से बात की, क्योंकि जो जैसा डिज़र्व करता है वैसे बात करेंगे। नतीजा, मेरा चैनल बुरी तरह से सप्रेस है। तुफैल चतुर्वेदी नाम से चैनल है और बहुत सारे लोग बताते हैं हमने वहाँ देखा, मगर रीच उसकी 4000, 3000, 5000, बहुत तोप चल गई तो 20000 इससे ऊपर नहीं जाने दी जाती। तो उसका कारण है कि यूट्यूब ने शब्दों पर कुछ प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इस्लाम बोलेंगे, जिहाद बोलेंगे, मुसलमान बोलेंगे तो वो तुरंत स्ट्राइक आ जाएगी। इसके लिए शांतिदूत, मगर मैंने इसके लिए शब्द ईजाद किया है, छिन्नांग। दैट इज़ द राइट वर्ड। आइंदा करेंगे इस्तेमाल। और सूबेदार जी आप बोलिए। हाँ, देखिए, ये घर वापसी का काम जो है स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि सभा के माध्यम से पूरे देश में किया था। हम सभी समझ सकते हैं कि यह काम विश्व हिंदू परिषद के पास भी था। बाद में संघ ने धर्म जागरण समन्वय करके यह काम शुरू किया और देश भर में लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक की घर वापसी हम हर साल करते हैं। अगर आप ग्वालियर का वो बता देंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता है हम वहाँ कॉन्टेक्ट करा देंगे और वो काम जो है वो होगा। देश में मुसलमानों की भी घर वापसी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम उसको प्रचारित नहीं करते, ऐसा रकम नहीं करते हैं, चुपचाप काम होता है। ईसाई इतना काम करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं करते किसी काम का, वो मिशनरी भाव से अपने आप करते रहते हैं। तो वह करने की जरूरत है। आप हमें बताएंगे या तुफैल जी को बता देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम उसको।
अब 1:30 बज गया है, प्रश्न आते ही रहेंगे। अब कृपया भोजन करने के लिए पधारिए, खाना नीचे लग गया है।